बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाजरीन को और अपने क़ारीन को आए रोज़ नए टॉपिक से आगाह करूँ, नई मालूमात दूँ, नए नए शख्सियात से मिलवाऊँ। और आज मेरे पहलू में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के एसएसटी टीचर बरादरम अब्दुल मुसव्वर साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे मालूमात लेंगे। ये एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, इनके ख़ानदान में बहुत से असहाब हैं, बहुत से अफराद हैं, बहुत सी मेरी बहनें हैं जो महकमा तालीम से वाबस्ता हैं। और ये इनके ख़ानदान के लिए भी एजाज़ है और अहले जहानिया के लिए भी ये बड़ा नेक शगुन है कि एक घर के तमाम अफराद महकमा तालीम या दीगर महकमों में मुलाजमत कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान की खिदमतों में मसरूफ़ हैं। सबसे पहले मैं बरादरम अब्दुल मुसव्वर साहब के वालिद साहब का जिक्र करूँगा। मोहम्मद ज़फ़र साहब इनके वालिद साहब का नाम है। ये बुनियादी तौर पे जहानिया के नवाही गाहों चक नंबर 107 तेनार के रहने वाले हैं। अब्दुल मुसव्वर साहब के बाकी 4 भाई भी हैं। मोहम्मद बिन्यामीन साहब हैं, ये प्राइवेट कारोबार से वाबस्ता हैं। मोहम्मद, ये दूसरा क्या है, इब्राहिम, ये भी प्राइवेट काम से वाबस्ता हैं। अब्दुल सलाम साहब हैं, ये यूईटी लाहौर से इन्होंने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और अब प्राइवेट मुलाजमत से वाबस्ता हैं। फिर उसामा बिन यमीन है, इन्होंने अप्लाइड एमफिल मैथ लाहौर से किया और अब ये भी प्राइवेट मुलाजमत से वाबस्ता हैं। इनकी एक सिस्टर नादिया अंजम, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमशाबाद मुल्तान में टीचर हैं। फिर आपने कभी कभी इकरा रौज़तुल अत्फाल का जिक्र सुना होगा और बरादरम काशिफ रहमान का जिक्र भी सुना होगा। इकरा तरबियतुल अत्फाल, तो ये अब्दुल मुसव्वर साहब के कज़न हैं और इनके चचा मोहतरम हकीम अब्दुर्रहमान साहब के वो साहिबजादे हैं। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे नब्बाज और हकीम भी थे। तो आप जानते हैं कि काशिफ रहमान साहब ने साल हर साल से मेहनत से बुलंदवाला इमारत भी बनाई है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से तलबा और तालिबात हिफ्ज़ करके निकले हैं। उनके दीगर भाइयों में डॉक्टर साकिब रहमान हैं जो एग्रीकल्चर के शोबा से तल्लुक़ रखते हैं। फिर उनकी एक सिस्टर साइमा रहमान, वो टीचर हैं। और फिर मदिया रहमान है जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाना जहानिया है। तो इसी तरह इनके दूसरे चचा मोहम्मद अब्दुल्ला, वो भी टीचर थे, अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके भी 4 बेटे हैं जिन्होंने माशाल्लाह आला तालीम हासिल की है और मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। मोहम्मद जावेद साहब हैं, ये प्राइवेट कारोबार से वाबस्ता हैं। फिर जमील अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने एमएससी मैथ कर रखी है और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 139 टेनार में बतौर साइंस टीचर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फिर इनके बाद मोहम्मद जवाद अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने ये लेबर इंस्पेक्टर हैं लोधरा में। और इनके बाकी भाई भी काफ़ी आला तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। फिर इनकी फुफो जो शाहिद इस्माइल साहब की वालिदा हैं,
शाहिद इस्माइल साहब, इन्होंने अस्पायर कॉलेज मखदूम रशीद में इनकी पार्टनरशिप है और बड़े अच्छे तरीके से ये इस कॉलेज को चला रहे हैं। फिर इनके भाई अब्दुल वहाब साहब हैं जो MCB खानेवाल में मुलाजमत करते हैं। फिर इनके एक सिस्टर है आसमा तारिक साहिबा, और गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल 140 10R में टीचर हैं। फिर इनके दूसरे भाई अब्दुल कयूम साहब, ये सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन जिला लोधरा हैं। और दूसरे इनके चाचू मोहतरम अब्दुल हमीद साहब, जो डॉक्टर अब्दुल हमीद के नाम से जाने जाते हैं, वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बेटे मोहम्मद बिलाल, ये इंजीनियर हैं और सऊदी अरब में अपने कारोबार से वाबस्ता हैं। फिर इनके दूसरे बेटे मोहम्मद इब्राहिम है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। फिर इनकी बेटी डॉक्टर मायदा, ये फिजियोथेरापिस्ट हैं। और दूसरी बेटी तैयबा भी आला तालीम याफ्ता हैं। तो इस लंबे चौड़े तारुफ के बाद मैं मोहतरम अब्दुल मुसव्वर साहब की तरफ आता हूँ। अब्दुल मुसव्वर साहब, आप अपनी ज़रा तारीख पैदाइश और इब्तदाई तालीम के हवाले से बताइए कि आपने मैट्रिक कहाँ से की और आप किस सन में पैदा हुए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया कि मालूमात लोगों तक पहुँचे। तो मैट्रिक से पहले मैं बताता चलूँ कि तारीख़ पैदाइश 5 जनवरी 1990, तो मेरी तारीख़ पैदाइश है। और इब्तदाई तालीम, क्योंकि हम 160 NR से शिफ्ट हो चुके थे जहानिया में, जी तो यहाँ मिडल स्कूल नंबर 103, जी वहाँ से मैंने प्राइमरी की तालीम जो थी हासिल की। अब्दुल वही साहब मेरे इंचार्ज थे। उसके बाद हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल जहानिया, जो कि आजकल जाना जाता है, वहाँ पे मैंने जो दाखिला लिया 6 क्लास में, और जो था फिर ऐसे मतलब हाई स्कूल में मैं पहुँच गया। जी। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया में उस वक्त आपके इंचार्ज कौन थे और कौन कौन से ऐसे असातिज़ा थे जिन्होंने आपको बहुत मुतासर किया। ये यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जब हम 5वीं में पढ़ रहे थे, जी तो हमारे क्लास वालों ने पहले ही ये एक प्लान तरतीब दिया कि जब हम जमात शीशम में हाई स्कूल में जाएँगे, तो रफ़ीक साहब, हम्म जो 138 एनआर से जिनका ताल्लुक है जी, कदीम से, माशाल्लाह, उनके बहुत पास जाएँगे। अच्छा हालाँकि रिकॉर्ड हाँ रहा जी, उनका। जी। हालाँकि ना वो मुझे जानते थे, ना मैं उनको जानता था, लेकिन उनकी शोहरत माशाल्लाह इतनी थी कि हम्म हमने पहले ही सोच रखा था कि हम वहाँ पे उनकी क्लास में जाके दाखिला लेंगे। जी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हम्म यूनुस ज़ाहिद साहब, जो कि मेरे चाचे भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने जब क्लास बनाई होगी तो उनको पता था कि ये अब्दुल मुसव्विर मेरे चाचा है। उन्होंने अपनी क्लास में यानी कि मुझे शामिल कर लिया। तो यूँ मैं किस्मत मेरी जो थी, समझे, रफ़ीक साहब से खींच कर तो मुझे यूनुस ज़ाहिद साहब के पास ले गई। तो उस दौरान यूनुस ज़ाहिद साहब ने बड़ी अच्छी जो थी क्लास को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। तब 2 उस्ताद जो थे, एक ख़ास तौर पे मोहतरम मशूक़ साहब, जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जी, अल्लाह अल्लाह ताला उन्हें उनको ज़री के रहमत जन्नत करे। नसीब करे। उनका मतलब हमारी क्लास में साइंस का लेक्चर था। डॉक्टर आसिम महमूद साहब, जो अभी मेरे साथ ही पढ़ा रहे हैं, जी। मेरे कलीग भी हैं समझे, और मेरे उस्ताद भी हैं, वो उर्दू हमें पढ़ाते थे। खान जवेद साहब, उनका भी काफ़ी नाम है जहानिया में, तो हम्म उन्होंने हमें जो पाक स्टडी वगैरह ये पीरियड जो हैं पढ़ाए हैं। अज़हर सदीक साहब ज़राअत से थे, जो भी आजकल मतलब मॉडल हाई स्कूल में ही टीचर हैं। तो ये जो थे 8वीं तक यहाँ पे मैं मतलब इन्होंने मुझे पहुँचाया। उसके बाद आगे मरहला जो आता है, जो असल मरहला होता है एक तालिब इल्म की ज़िंदगी का, 9th और 10th का। जी तो वहाँ पे मुझे दाखिला, जैसे कि पहले हम सोच रहे थे कि किस उस्ताद के पास जाना है, तो राना दाऊद साहब, जो माशाल्लाह से बहुत ही नाबगा रोज़गार शख्सियत हैं, और उन्होंने उनकी शोहरत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो उनकी क्लास में, हालाँकि यूनुस ज़ाहिद साहब ने भी 8वीं से जंप करके उनको 9th क्लास का इंचार्ज बनाया गया, जी। लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा खुद मैंने मतलब जो दोस्त थे उनके पीछे लगकर, जैसे होता है इस जी। उम्र में, अब तो राना दाऊद साहब के पास जो मैं चला गया। हम्म तो किस्मत ऐसी थी कि राना दाऊद साहब के दौर में जो हमें बायो और केमिस्ट्री के टीचर मिले, जी मैं यहाँ पे खुसूसन उनका ज़िक्र बहुत ही सुनहरे अल्फाज में करना चाहता हूँ कि जो आरफ
छीना साहब थे। उन्होंने अल्लाह गरीब की रहमत बायोकेमिस्ट्री हमें करे। इस तरीके से पढ़ाई है कि उनका देन कभी हम नहीं दे सकते। माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट और इतने कमिटेड जो थे साइंस टीचर, माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में मैं आज तक उनको नहीं भूल सका। उन्होंने जो हमारे लिए किया, हमें जो तालीम में ख़ास तौर पे नए-नए वहाँ पे सिलेबस थोड़ा-सा चेंज हुआ था, उन्होंने इस तरीके से हमें पढ़ाया है कि आज तक उनकी याद जो है या उनका तरीका तालीम जो है या उनका तरीका तदरीस जो है वो लेके मैं चल रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको करवट-करवट जन्नत नसीब करे। और इसके अलावा अपने दाऊद खान दाऊदी साहब थे, अरशद साहब दीगर टीचर्स में शामिल थे। तो राना दाऊद साहब की एक बात मैं आपको बता दूँ कि किस्मत का ऐसा है कि मेरा छोटा भाई जो इंजीनियर है अब्दुल सलाम, वो भी फिर राना दाऊद साहब के पास ही दाखिल हुआ। उसके बाद जो छोटा भाई है उसामा अब्दुल मन्नान, वो भी राना दाऊद साहब के पास ही दाखिल हुआ। यूँ हम तीनों भाई जो छोटे हैं, वो राना दाऊद साहब से ही पढ़ के हमने ये जो यहाँ से मैट्रिक की तालीम जो है वो हासिल अच्छा, की। चलिए जी, मैट्रिक तो आपने कर ली, ज़रा आप शॉर्ट भी कर लें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर लोग इतनी दिलचस्पी से सुनते नहीं हैं। तो आपने मुख्तसर अब जवाब देने हैं। आपने एफएससी किस सन में की और कहाँ से की? एफएससी 2007 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया से ही की है, प्री जी, इंजीनियरिंग यानी कि मैथ प्री का। इंजीनियरिंग मैथ के साथ, और फिर इसके बाद आपने बीएससी कहाँ से की? तो एफएससी करने के बाद हर जो तालिब इल्म उसका ख्वाब होता है यूनिवर्सिटी में जाना। तो जी। मैं भी लाहौर चला गया, यूनिवर्सिटी में दाखिला तो ना मैंने लिया या यूँ कहें कि ना मिल सका। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड हम्म। लाहौर, वहाँ से मैंने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स में दाखिला लिया और वहाँ से 2009 में मैंने बीएससी का इम्तिहान पास अच्छा, तो फिर आपने मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में हासिल वो की? भी थोड़ा-सा दिलचस्प वाक़या ही है कि हम्म। 2009 में मतलब बीएससी करने के बाद मैं 2 साल तकरीबन प्राइवेट स्कूल वहाँ पे एक बहुत बड़ा था लाहौर में, वहाँ पढ़ाता रहा। तो हम्म। 2011 में टीचिंग की जॉब्स आईं तो मुझे जो थी वो पीएससी साइंस मैथ की मुलाज़मत मिल गई। जी। मतलब मैं अभी तलीम अपनी जारी ही थी मेरी, तो दौरान तलीम ही मुझे मुलाज़मत जो थी मिल गई। तो घर वालों ने मुनासिब समझा कि पहले नौकरी जो है जॉब इसको कर लिया जाए, तो तलीम बाद में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि तलीम के दौरान ही मुझे जो थी वो जॉब बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स की बेस पे ही मुझे वो जॉब मिल गई। अच्छा, आपकी ज़्यादा तवज्जो कैमरे की तरफ होनी चाहिए, ताकि आपकी वो पूरा अपना जो आँखें उधर दिखाई दें नाज़रीन को, सामीन को। तो अच्छा, ये आपने एमए उर्दू किया फिर? वो ऐसा है कि जब मैं तलीम मतलब अभी मेरी जारी थी तो मुझे क्योंकि जॉब मिल गई, नेक्स्ट मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो हुँ। मेरा कज़न जमील अब्दुल्ला एक दिन मेरे पास आया, वो कहता जी मैंने तो उसकी भी जॉब हो गई थी बीएससी के बाद। जी, उसने मुझे कहा कि मैंने तो एमएससी मैथ में दाखिला ले लिया, तो आपका क्या इरादा है? जी। तो मुझे थोड़ा-सा क्योंकि हमारे हालात तब इतने ज़्यादा सही नहीं थे कि हुँ। मैं भी यूनिवर्सिटी से या कोई प्राइवेट ऐसे एमएससी मैथ कर लेता, तो कोशिश तो मेरी यही थी कि एमएससी फिज़िक्स करता। जी। लेकिन मुझे मतलब अगर थोड़ा-सा खर्चों की वजह से मैंने उधर तो नहीं गया, लेकिन मैंने घर में मेरे एक किताब पढ़ी हुई थी उर्दू की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर मेरा कज़न आगे पढ़ गया तो इसके पास तो एमएससी की डिग्री आ जाएगी। तो जी। मैं ज़रा पीछे रह जाऊँगा, तो वो मोटिवेशन जो एक होती है ना, उसको लेके तो मैंने एमए उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर 2014 में मेरी वो डिग्री मुकम्मल हुई अ एमए। अच्छा, एमए उर्दू के बाद आपने क्या किया? एमए उर्दू के बाद पहला तो अल्लाह ताला ने ख़ास करम ये किया कि मुझे प्रमोशन यानी कि मेरी नई तकर्री एज़ अ एसएसटी गवर्नमेंट मिडल स्कूल 118 10R में एसएसटी उर्दू की बुनियाद पे हुई। हुँ। लेकिन क्योंकि वो मिडल स्कूल था तो वहाँ पे मुझे हेडशिप के जो फ़राइज़ थे वो निभाना पड़े। इस दौरान ही मैंने फिर एमए पाक स्टडी जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से प्राइवेट इम्तिहान दे के वो पास किया। और इस दौरान ही बीएड और एमएड ये दोनों डिग्रियाँ जो हैं मैंने वो अपनी जॉब के साथ-साथ मुलाज़मत के साथ-साथ ही दोनों डिग्रियाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, ये अपना मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में पेपर वर्क कितना ज़्यादा होता है कि मत मार के रख देता है महकमा और बाकी जो एहलकार होते हैं। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 118 टेन्नार में एक ही मरतबा वहाँ गया नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। अब सनाउल्लाह साहब की वालिदा, बड़ा खूबसूरत स्कूल है, पढ़ाई भी माशाल्लाह अच्छी है। लेकिन वो जो महकमा की तरफ से एक स्ट्रेस थे कि अभी काम करो, तो वो कैसा महसूस होता था आपको?
तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ कि मेरी पहली तकरीरी भी गवर्नमेंट मिडल स्कूल 152 10 आर वो भी मिडल स्कूल ही था। जी, उस दौरान फिर मुझे प्रमोशन यानी कि जब मैं एसएसटी बना तो गवर्नमेंट मिडल स्कूल ही मेरे हिस्से में आया जी, एज़ अ हेडशिप। तो मैं चूँकि प्राइवेट स्कूल से पढ़ाने के बाद इधर आया था, तो हमें आदत थी पढ़ाने की। जी, मतलब तालिब इल्मों को पढ़ाएँ, मेहनत करें इस सिलसिले में। लेकिन यकदम जब मुझे 2016 में हेडशिप के फ़राइज़ मतलब मुझे मिले, तो जी, वो काम एक तो मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था और नया था, जी, क्योंकि मेरा कोई इस मामले में कोई बिल्कुल तजुर्बा नहीं था। मैं तदरीस जो था वो तो बहुत अच्छे तरीके से तदरीस तो उसको जारी रख सकता था, लेकिन अचानक कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था, तो मुझे हेडशिप के जो फ़राइज़ मिले हैं वो ज़रा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, उसमें ख़ास तौर पे उस दौर में शहबाज़ शरीफ साहब का दौर था, तो वहाँ पे ये आप कह लें कि यूपीई बच्चों के एडमिशन और क्वाइफ इतने ज़्यादा कि हर मिनट बाद या हर 2 घंटे बाद या हर रोज़ ही कोई न कोई नई डाक जो थी, वो महकमे को देनी होती थी, जो कि मुझे ज़हनी तौर पे परेशान तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ज़हनी तौर पे काम नया जब ऐसा काम हो जिसका कोई इतनी आउटपुट भी नज़र ना आ रही हो, जी, तो इस सिलसिले में मुझे काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त जो थे, स्कूल बहुत अच्छा था, तो हुँ, इसको हमने मेंटेन किया। लेकिन क्योंकि मेरा बेसिकली असल में मुझे शौक भी तदरीस का था, तो वो मौका जो था मुझे 158 10 आर में बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि 1-2 लेक्चर मैंने वहाँ पे रखे थे, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता था कागज़ी या आप कह लें क्वाइफ इतने ज़्यादा महकमा माँगता था कि उस सिलसिले में मुझे थोड़ी बहुत जो थी इस जॉब में मुझे ये नज़र आ रहा था कि जैसे ही मुझे मौका मिला, तो मैं इस स्कूल से किसी हाई स्कूल या ऐसे स्कूल में चला जाऊँ जहाँ मुझे पढ़ाने का मौका जो है वो मिले। अच्छा, फिर आपने इसी चीज़ को देखते हुए मौका मिलते ही उड़ान भरी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 138 टेनआर में चले गए। तो वहाँ जाते ही आपको यकदम एक नया माहौल मिला, तदरीस का जो आपका शौक था वो भी पूरा होने लगा, तादाद भी उसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा थी। तो सनाउल्लाह साहब वहाँ धीमे से मिजाज के माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं। तो कैसा महसूस हुआ आपको 138 टेनआर में पढ़ा के? और हाँ, मुझे याद आया कि वहाँ तो अंजीर भी ताज़ा हाँ जी। काश्त किए हुए मिल जाते, और हमें भी आपने वहाँ से ला के खिलाए थे। तो कैसा माहौल लगा आपको? देखिए, जब मिडल स्कूल से मैंने मतलब ई-ट्रांसफ़र पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसका इजरा शुरू किया ई-ट्रांसफ़र, तो मुझे मौका मिला घर बैठ के मैंने अप्लाई किया, तो मेरा ट्रांसफ़र जो था वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 138 10 में हो गया, जो कि मैं हाई स्कूल के ख्वाब देख रहा था। अल्लाह ताला ने मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल में जी, मतलब मौका दिया, तो इस हवाले से मुझे अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र मैं अदा करता हूँ कि जो मेरी तवक्कुआत थी ज़िंदगी में, जो-जो कुछ मैंने सोचा था उससे बढ़कर ही अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा है। तो जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में मतलब मैं पहले दिन गया तो छुट्टियाँ थी, गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बहुत बड़ा था, तो हुँ, खुशी भी हुई और जैसे फिर मतलब ये क्लासों का आगाज़ हुआ छुट्टियों के बाद, तो मुझे पता चला कि असल जो तदरीस है या जो पढ़ाना था, क्योंकि इससे पहले मैं प्राइमरी टीचर के तौर पे पढ़ा रहा था, तो वो जी, छोटे बच्चों को पढ़ाना और फिर हेडशिप के फ़राइज़, तो अब 9-10 की जो एज़ अ एसएसटी मुझे जब क्लासें जाते ही मुझे इंचार्ज बना दिया गया, तो हुँ, ये एक काम बहुत मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई इस काम में, हुँ, क्योंकि हेडशिप में ज़्यादा जो था वो फ़ोकस क्वाइफ वगैरह पे होता था। तदरीस का मौका ये बच्चों से लैक या बच्चों से जो इंटरेक्शन था उसका मौका बहुत कम मिलता था। तो अच्छा, इस स्कूल में मुझे पहुँच के इस चीज़ का मौका मिला, तो मुझे पता चला कि कैसे इतने बड़े माहौल में एडजस्ट कैसे होना है, खुशी भी हुई और क्लासों को देखकर और इस सिलसिले में मैंने अपना जो था वो अच्छा, काम अब्दुल शुरू मुसव्वर किया। साहब 2 स्कूल आपके अब सामने थे, हायर सेकेंडरी स्कूल 138 टेनआर और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया। तो आपने कैसे बैलेंस किया इन दोनों को? और फिर वो कौन से लम्हात थे जब आपने मॉडल हाई स्कूल जहानिया के लिए ट्राई शुरू की और आपकी वो ट्राई कामयाब रही? तो जब आप पहले दिन मॉडल हाई स्कूल में गए तो कैसा महसूस किया आपने? देखिए जी, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे इंसान पढ़ा हो, हुँ, जहाँ से इंसान ने मैट्रिक की तालीम हासिल की हो, समझें वो प्राइमरी तो हमारे इधर नहीं था, तो जमात शशम से लेके मैट्रिक तक मैंने इस स्कूल में, जो कि मेरा हमसाया स्कूल भी कह लें, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल जो है इस स्कूल के बिल्कुल साथ है। तो हुँ, एक तो मेरा जो समझे स्कूल जो मैट्रिक मैंने जहाँ जिस स्कूल से की, दूसरा मेरा खेल-कूद और सारा वक़्त जी, इसी स्कूल के ग्राउंड में गुज़रता था। जी, इस स्कूल में जो टीचर जब पढ़ा के निकलते थे, तो हम उनको बड़े एक समझें कि
ऐसे रश्क भरी निगाहों से देखते थे कि यार इनकी क्या किस्मत है कि ये इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी। तो मुझे जैसे ही मौका मिला इस स्कूल में आने का, हालाँकि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 138 एनआर में मेरा बड़ा अच्छा वक़्त गुज़र रहा था, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे, पढ़ा-लिखा जो इलाका था और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी। अपनी मर्ज़ी से हम बिल्कुल जैसे बच्चों को चाहते थे पढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला अपने स्कूल में, समझे जहाँ पे मैं खेला-कूदा करता था, जहाँ पे मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की, तो मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात थी। तो मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया है, तो मेरे लिए ख्वाब था। तो जैसे मुझे मौका मिला तो मैं स्कूल में आया, तो मेरा ख्वाब वही जो मैंने आपको पहले कहा, अल्लाह ताला ने मुझे तवक्कुआ से बढ़ के नवाज़ा है। तो मेरा ख्वाब वहाँ पे समझे अच्छा, पूरा हो गया। आपका टीचिंग का तरीका क्या है? हम जब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे एक बड़े सीनियर उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, खालिद शब्बीर साहब। वो कहा करते थे, बेटा अगर आपने उस्ताद बनना है तो फिर सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक उस्ताद बनना। जो किताब आप पढ़ा रहे हैं वो किताब आपके पास होनी चाहिए। आप घर से पढ़ के जाएँ और आपकी किताब पे हाशिया लगा हुआ हो, ज़रूरी मानी लिखे हुए हों, कुछ वज़ाहतें लिखी हुई हैं, तशरीह व तौज़ीह उस पे मौजूद हो और आप वो पढ़ाएँ। और हाँ, उस वक़्त ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होते थे, तो कहते थे कि ब्लैक बोर्ड ज़रूर इस्तेमाल करना, लेकिन अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई, व्हाइट बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। मैं माठा सा उस्ताद हूँ, छोटा सा उस्ताद हूँ, लेकिन जब मैं कदम रखता हूँ मॉडल हाई स्कूल जहानिया में, तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि मैं जनूबी पंजाब के, बल्कि पंजाब के एक मेयारी इदारे में पढ़ाने के लिए आया हूँ। मेरी सेहत जैसी भी है, मेरी क्वालिफ़िकेशन जो भी है, मेरा तजुर्बा जो भी है, लेकिन मैं इसके बावजूद अपनी ज़हनी सैटिस्फैक्शन के लिए और वो जो हुकूमत लंबी चौड़ी तनख्वाह देती है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे 6 पीरियड होते हैं और मैं अल्लाह के फज़ल से व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ और अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। जब बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, तो बच्चे बात को समझ जाते। आपका क्या तरीक़ाकार है पढ़ाने का? देखिए नहीं, इस सिलसिले में मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जो तालीम जो है ये एक मुसलसल अमल है। जी, इसमें बच्चों का बैकग्राउंड से लेकर बच्चे की जो करंट पोजीशन से लेकर और बच्चा आने वाले दौर में क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। हुँ, तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट हमें एक लंबी चौड़ी तनख्वाह देती है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों का 1 मिनट भी ज़ाया ना करें। जी, इस हवाले से जैसे ही क्लास में मैं जाता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं क्लास में बैठता नहीं हूँ। जब भी हुँ, मैंने पढ़ाना है तो मैं क्लास में कभी बैठूँगा नहीं। जी, ये अगर ये चीज़ मेरे अंदर है तो यही मुझे पढ़ाने पे मजबूर करेगी। और व्हाइट बोर्ड का जैसे आपने इस्तेमाल कहा, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल ख़ुसूसन मैं वैसे ज़्यादातर मैथ, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री यानी कि साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाना मतलब मुझे शौक भी है और मेरी ग्रिप भी इन मज़ामीन पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कसरत से होता है, जी, एविएट्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बच्चों को मॉडल-शॉडल या कोई भी इस तरह मतलब बना के कह लें कि ब बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। जी, इस सिलसिले में मुझे अल्लाह का शुक्र है, आपको मैंने पहले ज़िक्र किया था, मेरे मरहूम टीचर आरिफ चीना साहब, जी, उन्होंने हमारी तरबियत इस अंदाज़ से की है कि उनका जो तरीका तदरीस है वो लेके मैं चलता हूँ कि बच्चों को पहले लेक्चर जो है अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। उसके बाद जो सवाल-ओ-जवाब हैं बच्चों से इंक्वायरी के अंदाज़ में, समझिए कि आपने कुछ पढ़ा है या जो कुछ आपने पढ़ा है उसमें कोई आपको, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उस सिलसिले में बच्चों से पूछ-गछ थोड़ी-सी की जाती है। उसके बाद जो है बच्चों को थोड़ा जो मैंने लिखा होता है व्हाइट बोर्ड पे, वो बच्चों को नोट करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो बच्चे जब नोट करते हैं तो अगर जो अच्छे बच्चे हैं, अटेंटिव होके बैठे हैं, जी, उनको तो वहाँ पे ही वो लेक्चर समझिए अज़बर हो जाता है। जी, तो इस सिलसिले में मेरी कोशिश ये होती है कि व्हाइट बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा जो चीज़ मुझे नहीं आती, मैं इसमें ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करता कि हुँ, मेरे जो साथी हैं, जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे फ़ोन पे पूछ लेता हूँ, या आजकल क्योंकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मैं यूट्यूब से बैठ के रात को जो चीज़ मुझे क्लियर नहीं होती, तो जी, मैं वहाँ से लेक्चर पहले 2-4 लोगों के या 2-4 बंदों के लेक्चर सुन के, तो वो चीज़ें क्लियर करके मेरी कोशिश होती है कि मैं
बच्चों के सामने जाऊँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं वो बच्चों तक पहुँचाई जाएँ। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ मेरे अंदर ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि तालीम के साथ-साथ बच्चों की तरबियत भी बड़े अच्छे तरीके से की जाए। माँ-बाप का अदब कैसे करना है, मुआशरे में कैसे रहना है, कवानीन पे अमल करना है, नमाज़ पढ़नी है। इस हवाले से भी मैं साथ-साथ बच्चों को मोटिवेशन, यानी कि आप कह लें कि मेरा आधा लेक्चर समझें जो है तदरीस के साथ मुंसलिक है, और आधा लेक्चर जो है मोटिवेशन देने में गुज़र जाता है, क्योंकि जब तक बच्चों को मोटिवेशन ना दी जाए, तो तब तक जो बच्चा है वो तालीम सही तरीके से हासिल नहीं कर कुछ सकता। अर्स पहले 2011 में हम पत्रियाटा गए, तंजीम असातिज़ा की तरफ से कोई वर्कशॉप थी वहाँ। तो वहाँ अता मोहम्मद जाफरी मेरे डिग्री कॉलेज खालिवाल के इस्लामियात के उस्ताद थे। उन्होंने बड़ा ब्लीग लेक्चर दिया, और एक प्रोफेसर असगर साहब थे। तो उन दोनों का जो मुद्दा था, जो वो कहना चाहते थे, वो ये थे कि इब्न खल्दून का कौल है कि हर टीचर को चाहिए कि वो अपने तलबा को हर रोज़ नए कुएं का पानी पिलाएं। तो वो इसी सूरत मुमकिन है कि आप घर से पढ़ के जाएं जो आपने पढ़ाना होता है, ताकि आप बच्चों को वहाँ वो तालीम दे सकें, वो कंसेप्ट क्लियर कर सकें जो ज़रूरी होते हैं। और फिर प्रोफेसर असगर साहब वहाँ सरगोदा यूनिवर्सिटी के, वो रिटायर प्रोफेसर थे। वो बता रहे थे कि मैंने ज़ाती तौर पे 68-70 टीचर्स के मैंने इंटरव्यू किए कि क्या आप सुबह पढ़ के जाते हैं या रात को पढ़ के जाते हैं। तो उनमें से 2 ने कहा कि हम पढ़ के जाते हैं, बाकी ने कहा कि हमारी 25 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, अब ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ज़रूरत महसूस होती है। मैं बड़ी क्लासेस को उर्दू पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्लासेस को उर्दू पढ़ाता हूँ, अंग्रेज़ी भी पढ़ाता हूँ। तो मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि एक नज़र देख के जाऊँ, ताकि बच्चों को मैं कोई नई चीज़ बता। उर्दू को हम आसान समझ लेते हैं, लेकिन उर्दू बहुत मुश्किल मज़मून है। इसके लिए डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है, इसके लिए गूगल से रब्ता करना पड़ता है। मैं इसके लिए, मेरी एक आदत है कि अगर मुझे नहीं आता, व्हाइट बोर्ड पे हमारे वो जो उस्ताद थे खालिद शबीर साहब, वो कहा करते थे कि बेटा अगर आप टीचर बन जाएं, व्हाइट बोर्ड पे आप अ, सवाल करते हुए कहीं दिक्कत पे महसूस करें, तो अच्छा तरीका है कि बच्चों से कहें कि बेटा यहाँ थोड़ी सी मुझे उलझन महसूस होती है, मैं मुशावरत के बाद आपको, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन कुछ लोग कुछ असातिज़ा बात को गोल करके निकल जाते हैं, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है, बच्चे पहुंच जाते हैं कि उस्ताद ने फला जगह पे हमें पहुँचाई देने की कोशिश की। घुमा घुमू के गुजार दिया असल बात। तो मेरी आदत है कि मैं वहीं अपने सीनियर से मशवरा कर लेता हूँ, या कहीं और से। बच्चों को कोशिश होती है कि सही मालूमात दी जाए। तो आप भी तकरीबन मेरे और आपके जज्बात इस मामले में, ख्यालात, एहसासात मिल रहे हैं। तो अब्दुल मुसव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं आपको यहाँ से जाते-जाते, जी जी इंटरव्यू तो शाह साहब जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरी तरफ से है कि जी जब मैं इस स्कूल में आया हूँ, क्योंकि अपने बारे में तो इंसान कोई नहीं बता सकता। तो अगस्त 2023 में ही मैं इस स्कूल में, यानी कि अभी 2 माह हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। तो जैसे ही मैंने कोई थोड़ा-सा टाइम गुज़ारा, इस दौरान अगर आपने मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ देखी है जो अच्छी हो, तो वो थोड़ा-सा हालाँकि डिस्कस नहीं सामने करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू है, तो इसमें आप थोड़ा-सा बता दें। अगर कोई ख़ामी आपने मेरे अंदर कोई देखी है, तो इस सिलसिले में थोड़ा-सा शेयर हौसला फरमा दें। अफजाई जो है वो इंसान को किलो के हिसाब से, हर इंसान में 3.5 किलो से लेके पौने 4 किलो तक, ये 4 लीटर तक खून होता है। लेकिन हौसला अफजाई इंसान का किलो के हिसाब से खून बढ़ा देती है। जब आप मुझसे जूनियर है और मैं सीनियर होने के नाते जब भी किसी को देखता हूँ कि वो मेहनत से पढ़ाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कभी कभी क्लास के करीब से गुजर रहा होता हूँ, बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि मेरी तवज्जो किस तरफ होती है। मैं जिस कमरे के सामने से गुजर रहा होता हूँ, मेरे कान उस तदरीस की तरफ होते हैं जो वहाँ हो रही होती है। मैं
2-3 मरतबा आपके कमरे के करीब से गुजरा तो मुझे आप खड़े होके वाइट बोर्ड पे लिखते और बच्चों से मुखातिब होते हुए दिखाई दिए। और एक दिन आप क्लास से पढ़ा के वापस आ रहे थे, आपके सारे कपड़े पसीने से शराबूर थे। तो मैंने मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा कि ये होती है मेहनत और ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह आपको जज़ा दे। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छी राय है मेरी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और आपका जो मजमूई रवैया है क्लास में असातिज़ा के साथ वो बहुत मिसाली होता है। आप असातिज़ा से भी ताउन करते नज़र आते हैं, आप बच्चों से भी ताउन करते नज़र आते हैं और ये बात बड़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी है, वो वक़्त पे नमाज़ आप पढ़ते हैं। मुझे आज भी खुशी हुई कि जब मैंने आपको फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, तो आपने कहा कि मुझे 15 मिनट दे दीजिए, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। स्कूल में भी जब टाइम होता है, तो आप फ़ौरन आस्तीनें चलाते हुए लड़ाई के लिए नहीं, वज़ू के लिए जा रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी आदत, ये दरअसल वालिदैन की तरबियत के असरात हैं और आपकी तरबियत इस बाब में बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके सारे ख़ानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्योंकि आपका ख़ानदान पढ़ा लिखा भी है और मुख्तलिफ महकमा जात में ज़्यादातर महकमा तालीम से वाबस्ता है और तालीम की जो खिदमात हैं वो मेरे लिए काबिल कदर हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए, अपने चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए टाइम दिया और बड़ी अच्छी और मुफीद मालूमात आपसे मुझे हासिल हुई। यकीनी तौर पे ये व्लॉग जब बहुत से नाज़रीन और क़ारीन तक जाएगा तो उनकी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वस्सलाम।